दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज हम रोज की तरह बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। भड़कू, इसका इंग्लिश मीनिंग है बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड का मतलब होता है भड़कू। खड़ूस इंसान, इसकी मीनिंग है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है खड़ूस इंसान। शांत स्वभाव का आदमी, इसकी मीनिंग है इवन टेम्पर्ड। इवन टेम्पर्ड का मतलब होता है शांत स्वभाव का इंसान। पापा की परी, इसका मीनिंग है बिग हेडेड। बिग हेडेड का मतलब होता है पापा की परी। ना समझ, इसकी मीनिंग होती है सिली। सिली का मतलब होता है ना समझ। भजन, इसकी मीनिंग होती है हिम। हिम का मतलब होता है दोस्तों भजन। लड़ाकू, इसकी मीनिंग होती है कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिव का मतलब लड़ाकू। स्वजन, इसकी मीनिंग है किन। किन का मतलब होता है स्वजन। जलेबी, इसकी मीनिंग होती है फनल केक। फनल केक का मतलब जलेबी। बदनाम, इसकी मीनिंग होती है डिफेम। डिफेम का मतलब बदनाम। हंसमुख, इसकी मीनिंग होती है जोबियल। जोबियल का मतलब होता है हंसमुख। बुजदिल, इसकी मीनिंग होती है कावर्ड। कावर्ड का मतलब बुजदिल। पल, इसकी मीनिंग होती है जीफी। जीफी का मतलब पल। बहाना करना, इसकी मीनिंग है फेन। फेन का मतलब बहाना करना। चमका देना, इसकी मीनिंग होती है बैफल। बैफल का मतलब चमका देना। काबिले तारीफ, इसकी मीनिंग होती है मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मतलब काबिले तारीफ। उम्दा, इसकी मीनिंग होती है लॉर्डेबल। लॉर्डेबल का मतलब उम्दा। चमकना, इसकी मीनिंग होती है ग्लिसन। ग्लिसन का मतलब चमकना। अनाड़ी, इसकी मीनिंग होती है क्लमजी। क्लमजी का मतलब अनाड़ी। सुनी सुनाई, इसकी मीनिंग होती है हिरसे। हिरसे का मतलब सुनी सुनाई। छुपा रुस्तम, इसकी मीनिंग होती है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब छुपा रुस्तम। छेड़खानी, इसकी मीनिंग होती है मोल स्टेशन। मोल स्टेशन का मतलब छेड़खानी। जलपान, इसकी मीनिंग होती है स्नैक्स। स्नैक्स का मतलब जलपान। दावत, इसकी मीनिंग होती है फीस्ट। फीस्ट का मतलब दावत। शरबत, इसकी मीनिंग होती है सिरप। सिरप का मतलब शरबत। अभिमानी, अहंकारी, घमंडी, तीनों का एक ही मीनिंग है और वह है एरोगंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, अहंकारी, घमंडी। डकार आना, इसकी मीनिंग होती है बेल्च। बेल्च का मतलब डकार आना। परेशान करना, तंग करना, दोनों की एक ही मीनिंग है, वो है बॉदर। बॉदर का मतलब परेशान करना, तंग करना। बोझ, भार, दोनों की भी एक ही मीनिंग है, वो है बर्डन। बर्डन का मतलब बोझ, भार। दोष स्वीकार करना, इसकी मीनिंग होती है कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब दोष स्वीकार करना। बारी बारी से, इसकी मीनिंग होती है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब बारी बारी से। सभ्य, संतोषजनक, दोनों की एक ही मीनिंग है, वो है डिसेंट। डिसेंट का मतलब सभ्य, संतोषजनक। भविष्यवाणी, इसकी मीनिंग होती है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी। प्रतियोगिता में भाग लेना, इसकी मीनिंग होती है compete। compete का मतलब प्रतियोगिता में भाग लेना। तारीफ, सराहना, दोनों की एक ही मीनिंग है, वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में तारीफ करना, सराहना करना। ढालना, अनुकूल बनना, दोनों की एक ही मीनिंग है, वो है एडाप्ट। एडाप्ट का मतलब ढालना, अनुकूल बनना। लायक, काबिल, योग्य, तीनों की एक ही मीनिंग है और वो है वर्दी। वर्दी का मतलब लायक, काबिल, योग्य। ठेस पहुंचाना, नाराज करना, इसकी मीनिंग होती है ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब ठेस पहुंचाना, नाराज करना। उल्टे क्रम से, विपरीत क्रम से, इसकी मीनिंग होती है वाइस वर्षा। वाइस वर्षा का मतलब उल्टे क्रम से, विपरीत क्रम से। परवरिश, पालन पोषण, दोनों की एक ही मीनिंग है और वो है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब परवरिश, पालन पोषण। कसमकस, धर्म संकट, असमंजस, तीनों की एक ही मीनिंग है और वो है डिलेमा। डिलेमा का मतलब कसमकस, धर्म संकट, असमंजस। हिम्मत, गुस्ताखी, दोनों की एक ही मीनिंग होती है और वो है ऑडासिटी। ऑडेसिटी मतलब हिम्मत, गुस्ताखी। किसी भी तरह, इसकी मीनिंग होती है सम हाउ। सम हाउ का मतलब किसी भी तरह। ना उम्मीद, दयनीय, करुणाजनक, तीनों की मीनिंग होगी पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब ना उम्मीद, दयनीय, करुणाजनक। खुशकिस्मत, भाग्यशाली, दोनों की मीनिंग होती है
फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब खुशकिस्मत, भाग्यशाली। घूरना, एकटक देखना, इसकी मीनिंग होती है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, एकटक देखना। लाभदायक, इसका मीनिंग होता है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मीन्स लाभदायक। सांत्वना देना, दिलासा देना, दोनों की मीनिंग होती है कंसोल। कंसोल का मतलब सांत्वना देना, दिलासा देना। फंसाना, बहकाना, दोनों की मीनिंग होती है एंट्रैप। एंट्रैप का मतलब फंसाना, बहकाना। विश्वासघाती, दल बदलू, दोनों की मीनिंग एक ही है और वो होता है टर्न कोट। टर्न कोट मीन्स विश्वासघाती, दल बदलू। कचरा, इसकी मीनिंग होती है गार्बेज। गार्बेज का मतलब कचरा। चोट खरोच, दोनों की मीनिंग होती है ब्रूज। ब्रूज का मतलब चोट, खरोच। लागू होना, प्रभाव डालना, थोपना, तीनों की एक ही मीनिंग होती है और वो है इम्पोज। इम्पोज का मतलब लागू होना, प्रभाव डालना, थोपना। इज्जत सम्मान, दोनों का एक ही मीनिंग होता है और वो होता है ऑनर। तो दोस्तों ये थे रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के बहुत ही उपयोगी यूजफुल वर्ड मीनिंग।